किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भाई वीडियो देख रहे हैं, पहले से जुड़े हैं उनका भी, और जो वीडियो देखने वाले हैं और बाद में जुड़ेंगे उनका भी। तो मैं पिछला वीडियो में जब मैं लेके आया था, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, और स्टेप 1 में मैं आपको इतना ही बताया था कि NLM का स्कीम जो है वो कैसे काम करता है, क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको लेना है। तो उसमें गलती ना करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या गलती नहीं करना है उसमें, ये चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि NLM जो उसके बाद ये दूसरा स्टेप है। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, यानी कि हमको लिस्ट क्या निकालना है और लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। जैसे कि एक भाई का मेरा आज कमेंट आया था, पिछला वीडियो डाला था कि सर थोड़ा सा अपना व्हाइट बोर्ड चेंज कर दें, दिखता नहीं है। तो भाई मैं आपकी समस्या को मैं समझ चुका हूँ कि समस्या क्या है। व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट बोर्ड अपनी जगह पे सही है। प्रॉब्लम लाइट का है कि मैं उसके लिए मैं अमेजोन से ऑर्डर कर दिया हूँ रिंग लाइट का। तो रिंग लाइट अगर आ जाता है तो फोकस सीधा देता है। और दूसरा चीज़ है कि और क्लियर दिखने के लिए ऑलरेडी मेरे पास DSLR का कैमरा है, वो घर पे है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं शूट ये मोबाइल से कर रहा हूँ। हकीकत ये भी है कि मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। एनीवे, आपको दिक्कत ना हो उसके लिए मैं जो ये लिस्ट है, अपना लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो NLM का जो स्कीम लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसका लिस्ट में क्या करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं उसका PDF बना के डाल दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। दूसरा है कि उसी PDF का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसमें भी डिटेल्स लिखा है। आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। अगर भले इसको अगर नहीं समझ में आएगा तो उस लिस्ट में भी आप पढ़ के आसानी से समझ जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन में जो दस्तावेज लगने वाले हैं, हम आज उस पर बात करेंगे और उसको हम समझेंगे कि क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं और क्या क्या आपको देना पड़ेगा, जिससे वो आसान हो जाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट है, NLM बताती है, कुछ ऐसी दस्तावेज बताती है जो कंपलसरी होना चाहिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जितना ज्यादा दस्तावेज होगा, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट होगा, उतना जल्दी अप्रूवल मिलेगा, उतना जल्दी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आएगा, उतना जल्दी हमें उसका फायदा मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट हो उतना बेटर है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी हमें उसमें फायदा मिलने का चांस ज्यादा बन जाता है। तो ये चीजें हैं। बाकी जहां पे भी आप रेड कलर का स्टार लगे हुए नजर आएंगे, ये तो कंपलसरी है, चाहिए। उसके बाद भी क्या चाहिए, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे चाहिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट रिलेटिव ऑफ प्रोजेक्ट, उससे रिलेटिव, प्रोजेक्ट से रिलेटिव जो डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगने वाले हैं। तो यहाँ पे DPR यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपको बनाना पड़ेगा DPR बनाना पड़ेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो मैं अगला वीडियो एक चीज और बता देता हूँ कि यार अगला वीडियो जो हम लोग का आ रहा है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, किस तरीका से बनाएंगे। तो मैं जो बनाया था 100 एनिमल के 100+5 एनिमल पे, मैं आपको दिखा दूंगा। उस स्टेप से आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा के आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि वो आपको लैपटॉप के माध्यम से शूट करके डालूंगा, तो आपको डिटेल्स पूरा एक चीज मतलब साफ बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप टेंशन उसका मत लीजिए, क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं बना सकता, बहुत सारे पेज हो जाते हैं और बहुत सारा मतलब उसमें लिखना भी होता है। तो ये चीजें हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और रही बात है उसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बता दूंगा, अगला वीडियो उसी पे आने वाला है। एनीवे, इसमें इंक्लूड ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट, पूरा उसमें पूरा विवरण होना चाहिए कि कितना आपको कॉस्ट लगने वाला है, आपका आय का साधन क्या रहेगा, उसके बाद आप मतलब ये उसमें और कितने एक्स्ट्रा खर्च होने वाले हैं, नेट इनकम कितना होने वाला है, ये सारा कुछ उसमें रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। दूसरा है लैंड डॉक्यूमेंट ओनरशिप, यानी कि अगर लैंड डॉक्यूमेंट ओनरशिप की बात करेंगे तो जो जमीन पे आप बनाने वाले हैं वो खुद का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लीज एग्रीमेंट करवा सकते हैं 9 से 10 साल के लिए, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, लीज एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट का सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा है फोटोग्राफ ऑफ प्रोजेक्ट साइट, यानी कि जिस जगह पे, जिस जमीन पे, जिस जगह पे आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उस जगह का आपको फोटोग्राफ यानी फोटो क्लिक करके आपको सबमिट करना होगा, देना होगा। तीसरा क्या है कि डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ
एप्लीकेंट साइड इन द प्रोजेक्ट, यानी परियोजना से आवेदन का हिस्सेदारी का दस्तावेज, वो आप मतलब वो उसमें क्या हिस्सेदारी है आपकी, अगर आप मान लीजिए माँ बाप के हैं या फिर रिश्तेदार के, तो उसमें क्या हिस्सेदारी है उसका डिटेल्स होना चाहिए, ये हो गया। और साथ के साथ आपको पांचवा में क्या लेना है, लिस्ट ऑफ फार्मर्स लिंकेड, यानी कि आवेदन करने वाले के साथ कितने फार्मर जुड़े हुए हैं, कितने फार्मर आपके साथ जुड़े हुए, अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उसका आपको जो सूची में देना पड़ेगा, आधार नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और उसका पता देना पड़ेगा। ये तो हो गया, आपको ये सब देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये स्टार मत देखिएगा, ये तो आपको कंपलसरी है, ये भी आपको कंपलसरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा। साथ के साथ ये फोटोग्राफी, ये भी आपको देना पड़ेगा। अगर उसमें यहाँ पे आपको ओनरशिप मिल जाता है या फिर लैंड एग्रीमेंट दे देते हैं तो इन सबकी इसकी जरूरत और इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई किसान जुड़ा हुआ है, कोई संस्था के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो वो जितने किसान है उन लोग का मोबाइल नंबर, नाम और साथ के साथ उसका पता, आधार नंबर, ये सब देना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं ये दूसरा साइड में, यानी प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सब आपको चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है उससे संबंधित, आवेदन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो कंपलसरी है, पैन कार्ड आपको लगेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इंक्यूपेशन, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इंक्यूपेशन, इसका मतलब हो गया सर्टिफिकेट यदि आपके पास अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, यदि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, ये हो गया। और चौथा में आपको क्या देना, यदि दो लोग मिलकर एक कर रहे हैं तो दोनों का पार्टनरशिप लेटर अपलोड करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए यहां पे दो लोग मिलकर अगर आप काम कर रहे हैं, दो लोग साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसका आपको दोनों का पार्टनरशिप लेटर अपलोड करना पड़ेगा। साथ में आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आपका क्या कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, पासबुक हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट इत्यादि हो सकता है। ठीक है जी। अब यहां पे अगर आप बात करेंगे तो हमें लास्ट 3 इयर्स यदि लागू हो, अगर आपके पास अवेलेबल हो, यानी यदि लागू हो का मतलब है आपके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। 3 वर्ष का धन संबंधित विवरण, यानी कि आपका जो लेन देन किए हैं उसका अगर कोई विवरण है तो वो आप दे सकते हैं। और 12वां की बात करेंगे तो यदि लागू हो तो पिछले 3 वर्ष का आयकर रिटर्न, यानी आप जो टैक्स रिटर्न किए हैं, टैक्स भरे हैं, तो उसका आयकर रिटर्न, उसका आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, कम से कम 6 महीने का विवरण होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर 14 की बात करें तो बैंक मेडेंट फॉर्म के साथ रद्द किया हुआ चेक आपको देना पड़ेगा, मेडेंट फॉर्म के साथ आपको रद्द किया हुआ चेक देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, यदि आप किसी और को अपने फार्म पे रखना चाहते हैं, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति रखना चाहते हैं, कोई डॉक्टर को रखना चाहते हैं, यदि किसी विशेषज्ञ को रखना चाहते हैं, परीक्षित लड़के को रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या, उस लड़के का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिकल कमीशन फोटो आईडी कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बिल हो सकता है, वाटर बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, पासबुक हो सकता है, रेंट एग्रीमेंट इत्यादि हो सकता है। उसके साथ आपको उसका फोटोग्राफ देना होगा, फोटो खींच के देना होगा। साथ के साथ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर सर्टिफिकेट देना होगा, जो कहने मतलब वो कितने साल से वो वर्क कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये चीज कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे ये चीज अगर किसी को रखते हैं अपने फार्म पे, किसी को देख रेख के लिए, विशेषज्ञ हो या फिर कोई पढ़े लिखे लड़के को या फिर सीखा हुआ लड़के को, तो ये तीनों चीज आपको कंपलसरी देना होगा। ये सब होगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं होगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि ये तब अप्रूवल होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं तो आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। अगर
अगर उसके लिस्ट में नहीं दिया है तो आपको वहां पे समझना होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता होने वाली है, साथ में उस साइड का फोटो की भी आवश्यकता होनी चाहिए। भले यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है लेकिन आपको इसकी जरूरत पड़ने वाला है, लैंड एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाला है यहाँ पे। उसके बाद आप कहने मतलब ये है कि परियोजना से हिस्सेदारी अगर किसी की है वो उसकी जरूरत पड़ने वाला है। ये सब डॉक्यूमेंट होगा तो आप आसानी से ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज और बता दूं, यहाँ पे आप गूगल में जाइए www.nlm उद्यम मित्रा.in लॉगिन करेंगे तो आपको पैटर्न खुल जाएगा। वहां से आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना आपको नहीं आता है तो बेफिक्र रहें, मैं अप्लाई करना आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, किस तरह उसमें भरना है। तो मैं वो लैपटॉप के माध्यम से बता दूंगा और लैपटॉप में सारा कुछ मैं भर के दिखा दूंगा और कैसे कैसे भरा जाता है, कैसे कैसे फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। साथ में जो मैं बता रहा था कि गलती क्या नहीं करना है अगर ये स्कीम लेना है। तो देखिए बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, स्कीम आया है 100+5 का, स्कीम आया है 200+5 का, तो यहां पे क्या पकड़ते हैं, बीच वाला पकड़ते हैं। बीच वाला क्या पकड़ते हैं, 150+10 कर दिए, 150+7 कर दिए। यहां 200 है तो वहां पे क्या कर दिए, 250+25 कर दिए। वहां पे आपका कैंसिल हो जाएगा, वहां पे आपका रद्द हो जाएगा। जो स्कीम में लिस्ट में है, जो मैं पिछली बार बताया भी था आप लोग को, है कि 100+5, 200+10, 300+15, 400+20 और 500+25 वही भरना है, ना कि आपको अलग से अपने से ऐड नहीं करना है कि मेरे पास लैंड है इतना कम हो जा रहा है मैं 150 कर लेता हूं, जहां 200 देना वहां 250 कर लेता हूं, जहां 300 देना 350 कर लेता हूं, 400 देना 450, नहीं चलेगा वो बिल्कुल नहीं चलेगा। 100+5 जो स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग चले आप, ठीक है। आपके पास ज्यादा जमीन है दिखाएं, नो प्रॉब्लम। मैं तो वही बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट उतना जल्दी अप्रूवल, जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट उतना जल्दी अप्रूवल। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखें, मैं उसको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। और कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटिव मैं एक चीज और बता दूं, इससे रिलेटिव, इसी से रिलेटिव छोटे छोटे क्या बोलते हैं, छोटे छोटे वीडियो हो गए या फिर रील हो गया, हमारे फेसबुक पेज में अपलोड होता रहता है। नई नई जानकारी वहां भी मिलती है, आप वहां पे जाके विजिट करें हमारे फेसबुक पेज में। ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा भाई लोग यूट्यूब कम चलाते हैं, और यूट्यूब कम चलाने के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे पास फेसबुक था, तो फेसबुक जरूर चलाते हैं, तो वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। और पहली बार जाएंगे या फिर गए भी होंगे तो मेरे पेज को फॉलो कर ले कि नई नई अपडेट आपको मिलता रहे और नया नया वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहे। वहां पे बहुत अच्छा है, जानकारी दी जाती है, और बकरी से रिलेटिव, दवाइयों से रिलेटिव, इलाज से रिलेटिव बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वहां पे समय समय पर प्रोवाइड होता रहता है। करना इतना ही है, आप फेसबुक में जाए और वहां पे लेके RK गोट फार्म चतरा सर्च करके आ जाएगा। अब वहां पे पेज दिखेगा, पेज को फॉलो कर ले, और पेज में आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपने वार्यों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम।